व्यूअर्स, खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ईरानी फोर्स के मुख्य कमांडर ब्रिगेडियर या फिर जनरल इस्माइल हानी का। इनकी बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि इनको लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं और जो पूरे मिडिल ईस्ट का एक मामला चल रहा है वो इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। ऐसी खबर आ रही है कि इस्माइल हानी को IRGC ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनी के कहने पर हाउस अरेस्ट कर लिया है और उनसे सख्ती के साथ पूछताछ चल रही है। और साथ ही साथ एक खबर ये भी आई है कि सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो उनको हार्ट अटैक पड़ गया है। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। व्यूअर्स, ये जो खबरें बाहर आ रही हैं इसमें 50% न्यूज अफवाह हो सकती है, झूठी हो सकती है, लेकिन 50% खबरों में सच्चाई है। अगर ये अफवाह होती तो अब तक IRGC की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट इस्माइल हानी को लेकर जारी कर दिया गया होता, क्योंकि इस्माइल हानी को कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है बल्कि एक अच्छे पद पर बैठे हुए हैं। इस्माइल हानी कासिम सुलेमानी के उत्तराधिकारी हैं। अब उनके ऊपर शक कैसे हुआ ये जानना भी जरूरी है। आप लोगों को बता दें कि ईरान, इराक और लेबनान, इन तीनों देशों के सूत्रों के हवाले से खबरें बताई जा रही हैं कि जिस वक्त 4 अक्टूबर को हसन नसरुल्लाह के ऊपर हमला किया गया था इजराइल के जरिए, उस वक्त इस्माइल हानी हसन नसरुल्लाह से मिलने जाने वाले थे, लेकिन किसी वजह से वो हसन नसरुल्लाह के साथ बंकर में नहीं पहुंचे। उसके बाद इजराइल ने हमला कर दिया, हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई और इस्माइल हानी बच गए। उसके बाद हसन नसरुल्लाह के जो उत्तराधिकारी बने, उनके चचेरे भाई शफीउद्दीन के ऊपर भी एयर स्ट्राइक की इजराइल ने और उस एयर स्ट्राइक में उनकी भी मौत हो गई। इराक, ईरान सूत्रों के मुताबिक इस्माइल शफीउद्दीन से भी एक बैठक करने वाले थे। हिजबुल्लाह शुरा काउंसिल की एक बैठक होनी थी, उस बैठक में इस्माइल हानी भी जाने वाले थे। बंकरों के अंदर ये बैठक थी, लेकिन इस्माइल हानी हिजबुल्लाह की शुरा काउंसिल की बैठक में भी नहीं पहुंचे और उसके बाद इजराइल हमला कर देता है। उस हमले में शफीउद्दीन की मौत हो जाती है। जब इजराइल ने हमला किया था तो उसके बाद ऐसी खबरें फैली थी कि शफीउद्दीन के साथ इस्माइल हानी की भी मौत हो गई है या वो बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, लेकिन बाद में खबरें आई कि इस्माइल हानी उस बैठक में पहुंचे ही नहीं थे। इन सारी चीजों को देखते हुए IRGC को शक हुआ कि फिर क्या वजह है कि जहां जहां इस्माइल हानी जाने वाले थे, जब जब मुलाकात करने वाले थे, उसी टाइम पर इजराइल ने हमला कर दिया और हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स की मौत हो गई। शफीउद्दीन के मौत के बाद से अभी तक इस्माइल हानी को देखा ही नहीं गया है। हम आपसे फिर कहेंगे कि हम अपनी तरफ से उनके लिए कोई अंदाजा नहीं लगा रहे हैं, उनको जासूस नहीं बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं लगातार लोग उनको शक की नजरों से देख रहे हैं। हाउस अरेस्ट भी कर लिया है। हो सकता है कि इस्माइल हानी के गायब होने के पीछे कोई और वजह निकल के आए, लेकिन व्यूअर्स, जासूस तो कोई ना कोई जरूर है। इस्माइल इसमें सबसे आगे नजर आ रहे हैं। फिलहाल इजराइल ने लेबनान के अंदर शक की सुइयां ज्यादातर इस्माइल हानी के ऊपर हैं। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।